पश्चिम बंगाल में बाकायदा ईडी एक प्राइवेट कंपनी के यहां रेड करने पहुंचती है। याद आ रहा होगा आपको, शायद प्राइवेट कंपनी के दफ्तर पर रेड करने पहुंचती है। अब ये कंपनी तो प्राइवेट है, इस प्राइवेट कंपनी में रेड हो रही है तो किसी को क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन जैसी ये खबर आती है प्राइवेट कंपनी में रेड डालने के लिए ईडी पहुंची है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुरंत नंगे पांव दौड़ लगाती है। पता नहीं नंगे पांव थे, चप्पल उन्होंने पहनी थी, इसका मुझे कोई सोर्स से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, किसी विश्वसनीय सोर्स से। लेकिन वो दौड़ती हुई जाती हैं और जहां ईडी रेड कर रही थी वहां से वो एक हरे रंग की फाइल उठा के भाग जाती है और वो फाइल जो अपनी छाती से लगाकर, अब उस फाइल में तब से सवाल उठ रहे थे, उस फाइल में ऐसा क्या है कि ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद अपने पुलिस अधिकारियों को लेकर, अकेली नहीं गई थी वो, अपने पुलिस अधिकारियों को उन्होंने लिया और पुलिस अधिकारियों के साथ वो दौड़ती हुई पहुंची उस प्राइवेट कंपनी के दफ्तर के पास और वहां से फाइलें जो है उठा के उन्होंने सीने से लगा के बाहर आ गई। नहीं, ये फाइल तो मैं नहीं दूंगी। फाइल के अलावा खबर यह भी है कि कुछ जो डिजिटल जो वहां पर कुछ इक्विपमेंट थे वो भी उठा लिए गए। अब इन इक्विपमेंट में क्या है, फाइल में क्या है, अभी तक देश जान नहीं पाया। हालांकि कहा यह गया था, टीएमसी ने, ममता बनर्जी की सरकार ने कहा यह कि भाई इसमें हमारी चुनावी रणनीति थी, चुनावी रणनीति, और चुनावी रणनीति जो खुल जाती इसलिए हमने चुनावी रणनीति अपनी बचाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि टीएमसी की चुनावी रणनीति जो है वो ऐसी कौन सी चुनावी रणनीति थी कि जिसके लिए ममता बनर्जी को भाग कर आना पड़ा, और प्राइवेट कंपनी टीएमसी की चुनावी रणनीति क्या बना रही थी? यह सवाल आज तक अनुत्तरित है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और ममता दीदी आजकल हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाती हैं। ठीक है, उनका संवैधानिक अधिकार है, हक है उनको, और इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं। जिसको भी लगे उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। अब तक वो चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, वहां उनके हाथ कुछ नहीं आया। अब इस मामले में भी उन्होंने बड़े बड़े वकील लगा रखे हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो आज सुप्रीम कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने दीदी को क्या कहा? उन्होंने कहा दीदी ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से उन्होंने फाइल छुपाई, फाइल दबाई, फाइल लेके भागी, कोर्ट ने कहा ये दीदी अच्छी बात नहीं है। अब ये कोर्ट कह रहा है भाई, लेकिन कोर्ट में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई। 2 हफ्ते पहले बाकायदा जो जांच एजेंसी हैं वो अपनी रिपोर्ट फाइल कर चुकी हैं, लेकिन दीदी के वकील जो हैं वो इस मामले को लगातार टालने की, घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी करी